वेलकम टू माय चैनल स्मिथ स्टडी सेंटर में। आज की वीडियो में हम लोग आयत का सभी सूत्र और वर्ग का सभी सूत्र के बारे में जानेंगे। तो आयत और वर्ग का सूत्र जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि आयत और वर्ग क्या होते हैं। पहले हम यह समझ लेते हैं कि आयत क्या होता है। तो देखिए, यह एक आयत हो गया, ठीक है ना। इसे खेत भी कहते हैं, खेत जैसा दिखता है, इसे आयत हम कहते हैं। जिसका क्या होता है, आयत का लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है। क्या होता है, देखिए, यह इसे हम लंबाई कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। और इसे हम चौड़ाई कहते हैं। तो देखिए, आयत का लंबाई क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आयत का लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है। तो आयत का लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। तो क्या कहता है, आयत का लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो आयत का लंबाई हमेशा इससे, यह चौड़ाई है ना, इससे ज़्यादा होगा लंबाई। तो देखिए, यह छोटा है, यह छोटा है, यह छोटा है ना, और यह बड़ा है। तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आयत का लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है। मतलब लंबाई हमेशा क्या होता है, यह इतना है, यह डबल है। मतलब आयत का क्या होता है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है। मान लीजिए यह 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, यह ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होना चाहिए लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कहता है, आयत का लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है। तो यह 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो यह हो जाएगा 10 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, वरना तो हमारा क्वेश्चन फिर दिया रहेगा तो फिर यह गलत हो जाएगा। आगे समझ लेते हैं अब वर्ग। वर्ग क्या है, तो वर्ग देखिए, वर्ग हम यहाँ पे पढ़ते हैं वर्ग। यह वर्ग हो गया, इसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर, जिसके यहाँ पर क्या होता है, वर्ग का सभी भुजा समान होते हैं। मतलब मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है, तो इसका सब भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सब भुजा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। वर्ग का सभी भुजा समान होता है। अब चलिए हम इसके फार्मूला पर चलते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है आयत का सभी सूत्र। तो ठीक है, आयत का लिखते हैं फार्मूला, नोट करते जाइएगा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं L/B। आयत की परिमाप क्या होता है, 2 कोस लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं 2 कोस L+B, ठीक है ना। अब अगला सूत्र है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई क्या होता है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इसको हम कह सकते हैं A/B। A से एरिया और B से ब्रेथ यानी चौड़ाई। और आयत की चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल बटे लंबाई, इसको हम कह सकते हैं A/L यानी लेंथ, ठीक है ना। अब आयत का परिमाप, अगला है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर परिमाप हम लिखे हैं आयत के परिमाप या परिमिति, तो यहाँ पर भी लिखा गया है, तो यही होगा, ठीक है ना। तो इसको छोड़ देते हैं। और आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है रूट लंबाई प्लस चौड़ाई, इस दोनों का स्क्वायर होता है रूट में, ठीक है ना। यह हो गया आयत का विकर्ण। अब हम देखते हैं वर्ग का सभी सूत्र। यहाँ पर पहला कुछ सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा
स्क्वायर। और दूसरा है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। अब तीसरा फार्मूला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। अगला है वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रूट में क्षेत्रफल डाल देंगे तो हमारा भुजा निकल जाएगा। वर्ग का भुजा निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है परिमाप बटे 4। मान लीजिए यह वर्ग है, इसका चारों साइड का लंबाई दिया रहेगा यानी परिमाप दिया रहेगा, तो इसका भुजा निकालने क्या करेंगे? परिमाप जितना दिया रहेगा तो उसको 4 से भाग दे देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। अगर मान लीजिए यह वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हम रूट में कर देंगे और रूट में कर देंगे और 2 से तोड़ेंगे तो हमारा उसका भुजा निकल जाएगा। ठीक है ना? आज तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।